नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और रेखा का है। रील से लेकर रियल लाइफ तक का सफर आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे और आपको हिंदी सिनेमा के दो ऐसे सितारों की कहानी सुनाएंगे जिनका नाम सुनते ही आंखों के आगे सुनहरे दौर की तस्वीर उभरने लगती है। एक तरफ बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और दूसरी तरफ रहस्यमयी अदाओं वाली रेखा। यह कहानी सिर्फ उनकी फिल्मों की नहीं बल्कि उस रिश्ते की भी है जिसमें मोहब्बत है, अफवाहें हैं, सम्मान है और रहस्य है, सब कुछ शामिल है। तो चलिए समय की सुइयों को पीछे घुमाते हैं और लेकर चलते हैं आपको उस दौर में जब हिंदी सिनेमा का जादू अपने चरम पर था। ये शुरुआती सफर और पहली मुलाकात का किस्सा है। साल है 1966, जब एक युवा, स्मार्ट और आत्मविश्वासी चेहरा यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट का विजेता बनकर फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करता है। नाम जतिंदर चुन्नीलाल खन्ना, जतिन खन्ना, जिसे फिल्म इंडस्ट्री राजेश खन्ना के नाम से जानती है। कुछ ही सालों में आराधना, जो साल 1969 में आई, इस फिल्म ने उन्हें वो मुकाम दिलाया जिसे पाने का सपना हर कलाकार का होता है और राजेश खन्ना बने भारत के पहले सुपरस्टार, इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। इधर 1970 में साउथ इंडियन फिल्मों से कदम रख चुकी रेखा ने हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनानी शुरू की। शुरुआत में उनकी हिंदी बहुत कमजोर थी और इंडस्ट्री में उन्हें लेकर कई धारणाएं थी, लेकिन रेखा ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से धीरे धीरे सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। राजेश खन्ना और रेखा की पहली मुलाकात और नमक हराम, जो साल 1973 में आई, उसके सेट पर हुई। बड़ी मुलाकात आप कह सकते हैं, जिसमें दोनों ने साथ में काम भी किया। हालांकि फिल्म का मुख्य फोकस राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन पर था, लेकिन रेखा की मौजूदगी ने सेट पर एक हल्की सी दोस्ती की शुरुआत कर दी। दोनों ही अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। एक और चंडीगढ़ में पले बढ़े स्टाइलिश और चार्मिंग राजेश खन्ना, जो बाद में बंबई जिनका बसेरा बना, और दूसरी ओर चेन्नई में पली बड़ी संस्कारी लेकिन आधुनिक सोच वाली रेखा। शायद यही विविधता उनके बीच की बातचीत को दिलचस्प बनाती थी। 70 का दशक खत्म होते होते दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे अहम थी प्रेम बंधन, जो साल 1979 में आई। और ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो याददाश्त खो देता है और एक मछुआरी लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन बाद में अतीत लौटने पर एक नए इमोशनल फेजेस में वो फंस कर रह जाता है, एक भावनात्मक संघर्ष में फंस जाता है। रेखा का सरल और मासूम अभिनय और राजेश खन्ना का भावनात्मक इंटेंस परफॉर्मेंस, दोनों ने फिल्म को यादगार बना दिया। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपको ये सीन्स याद होंगे। इसके बाद आती है साल 1980 में आंचल, जिसमें दोनों ने, रेखा और राजेश खन्ना ने, एक जटिल रिश्ते, ननद भाभी के बीच की भावनाओं को बखूबी इस फिल्म में पर्दे पर यह फिल्म उतारती हुई नजर आती है। और इस फिल्म में राजेश खन्ना का परिपक्व अभिनय और रेखा की गहरी नजरों से भाव व्यक्त करने की कला दोनों ही काबिल तारीफ थी। और फिर इसके बाद आई साल 1983 में दोनों की फिल्म अगर तुम न होते, जिसे कई लोग राजेश खन्ना के करियर की वापसी का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। और इस फिल्म में रेखा और राजेश खन्ना एक विवाहित जोड़े के रूप में नजर आए और जिनके रिश्ते में उतार चढ़ाव लगातार आते रहे। फिल्म का टाइटल सॉन्ग आज भी उस दौर के रोमांस की पहचान दिलाता है। इसके बाद साल 1984 में एक और फिल्म आती है, आशा ज्योति, राजेश खन्ना और रेखा की। और आशा ज्योति ने उनकी जोड़ी को एक और हिट दी, जबकि मुकाबला, जो साल 1979 में आई थी, भले ही रेखा का छोटा सा रोल था, लेकिन दोनों का साथ में गाया गया गोविंदा गोविंदा गाना दर्शकों के लिए बहुत खास था। इन फिल्मों में सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ही नहीं थी, बल्कि एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग भी थी। रेखा अक्सर इंटरव्यू में कहती थी कि राजेश खन्ना के साथ काम करना कंफर्टेबल होता था, क्योंकि वो सीन में पूरी तरह डूब जाते थे और साथी कलाकार को भी पूरा स्पेस देते थे। वो आपके सीन को या आपके स्क्रीन स्पेस को खा नहीं जाते थे।
और अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी की वजह बनी कि क्या राजेश खन्ना और रेखा के बीच कोई निजी रिश्ता भी था। सच तो यह है कि इस सवाल का जवाब आज भी रहस्य में है। मीडिया में कई बार खबरें आई कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन किसी ने भी कभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा। उस दौर में राजेश खन्ना का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा उनकी पहली गर्लफ्रेंड रही अंजू महिंद्रू के साथ, फिर डिंपल कपाड़िया के साथ, उनसे उन्होंने शादी भी की, और इधर रेखा का नाम अक्सर अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाता रहा। राजेश खन्ना जो निजी जिंदगी में काफी ऑर्थोडॉक्स माने जाते थे, कई बार अपने करीबी रिश्तों को पब्लिक से दूर रखते थे। दूसरी तरफ रेखा हमेशा से अपने बारे में फैलने वाली कहानियों को लेकर चुप्पी साध लेती थी। ये चुप्पी ही शायद अफवाहों को और ज्यादा हवा देती रही। कुछ पत्रकार कहते हैं कि दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्ड था, लेकिन वो दोस्ती से आगे कभी गया नहीं। शायद वजह यह भी रही कि दोनों के जीवन में उस समय अलग अलग भावनात्मक और पारिवारिक उलझनें थी। रेखा की अलग थी, राजेश खन्ना की अलग थी। रेखा और राजेश खन्ना के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो सेट पर बहुत कम रिहर्सल करते थे, लेकिन कैमरा ऑन होते ही ऐसा लगता था कि जैसे हफ्तों की तैयारी की। राजेश खन्ना का अंदाज था कि वो शूट से पहले कोई स्टार से हल्की फुल्की बातचीत करते, माहौल को हल्का करते और फिर कैमरे के सामने पूरे भावनात्मक इंटेंसिटी के साथ आ जाते। रेखा इस बात को पसंद करती थी कि वो सीन में बिना ओवर एक्टिंग के गहराई ला सकते थे। दोनों के बीच कोई बड़ी लड़ाई या प्रोफेशनल टकराव की कहानी कभी सामने नहीं आई। ये बॉलीवुड में कम देखने को मिलता है, खासकर जब अफवाहें और मीडिया प्रेशर इतना ज्यादा हो। उनका रिश्ता एक उदाहरण था कि कैसे दो बड़े सितारे, जिनके बारे में लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हों, फिर भी सालों तक एक दूसरे का सम्मान बनाए रख सकते हैं। 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तो रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, वो असल जिंदगी में भी एक स्टार थे। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनका व्यक्तित्व सब कुछ अनोखा था। मुस्कान और आवाज तो ऐसी थी कि जो उनकी उम्र के आखिरी दिनों तक लगता था कि वैसी ही है जैसी उनके करियर के शुरुआती दिनों में थी। उनके साथ बिताए सेट के पल, फिल्मी किस्से और हंसी मजाक रेखा की यादों में हमेशा जिंदा रहे। शायद यही वजह है कि जब भी इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता तो लोगों के मन में एक खास तरह का नॉस्टैल्जिक मुस्कान आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेखा और राजेश खन्ना की, एक ऐसी जोड़ी जिसने पर्दे पर मोहब्बत को जिया और असल जिंदगी में रहस्य को संभाले रखा। राजेश खन्ना ने अपने रहस्य को संभाला और रेखा आज तक अपने रहस्य को संभाले हुई है। उन दोनों का रिश्ता दोस्ती था या कुछ और, ये शायद कभी कोई पक्का जान ही नहीं पाएगा, लेकिन एक बात तय है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में ये जोड़ी हमेशा अमर रहेगी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।